हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक ए वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ए वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, चलिए अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है ध्यान से देखेंगे। देखो, पता, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज पढ़ा के आऊं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या पढ़ा के आया? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो देखो, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था ना, वो ये था कि P माइनस पी एस अपॉन कितना P इज इक्वल्स टू, मतलब ये था हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये। ठीक, तो देखो अब हमें पढ़ना अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। देखो, अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। राउल्ट ने पता क्या कहा था अवाष्पशील विलय में? उसने कहा था कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब पता क्या है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि मान लीजिए आपके पास ये बर्तन है, ये कंटेनर है, और इसमें आपने ले रखा कोई विलायक। ठीक, इस कंटेनर में आपने लिया कोई विलायक, यहां जैसे पानी ही ले रखा, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक, तो इसमें आपने विलायक लिया कोई, इस विलायक में आप मिला रहे कोई अवाष्पशील विलय। क्या मिला रहे? अवाष्पशील विलय। ठीक है जी, अवाष्पशील विलय मिला रहे आप इसमें। गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा। ठीक, तो इस विलायक में आपने क्या मिलाया? अवाष्पशील विलय। तो राउल्ट ने पता क्या कहा था इस नियम के अनुसार, कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। दोबारा सुन लो, कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ये बात बताई थी किसने? राउल्ट ने। किसमें? अवाष्पशील विलय के नियम में। ठीक, तो देखो इस बात को मैं लिख देता हूं, इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। ठीक, देखो क्या है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो विलायक के तो विलायक के वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के, विलय के मोल प्रभाज्य के, विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है।
बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात बताई थी किसने? राउल्ट ने, अपने अवाष्पशील विलय के, राउल्ट के नियम में। क्या? कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? देखिए यही तो होता है क्या, कि P माइनस PS अपॉन P, यही तो होता है विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है किसके? चाई B के। देखो चाई क्या होता है? चाई होता है मोल प्रभाज, और इसके नीचे मैंने लिखा B, तो इसलिए मतलब विलय का मोल प्रभाज। किसका? विलय का मोल प्रभाज। तो इसका मतलब यही तो है क्या, कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और यह है हमारा राउल्ट का नियम। आप चाहे तो इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो ये जो है, ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल्स टू, चाई बी क्या होता है? चाई बी होता है क्या, कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, मतलब अगर हमें चाई बी निकालना पड़ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो उसके बाद अभी हमारे पास ये कंडीशन बनी क्या, कि P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल्स टू क्या, एन बी अपॉन कितना, एन ए प्लस एन बी। ये कंडीशन बनी हमारे पास। ठीक, अगर मैं चाहूं तो इसमें लिख सकता हूं कि किसी तनु विलयन के लिए, किसी तनु विलयन के लिए, तनु विलयन का मतलब पतले विलयन के लिए, किसी तनु विलयन के लिए, किसी तनु विलयन के लिए देखो क्या होगा, किसी तनु विलयन के लिए क्या होगा, कि एन बी बहुत कम है किससे? एन ए से। या आप इसे ऐसे कह दो कि एन ए बहुत ज्यादा है किससे? एन बी से। इसीलिए क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी बराबर मैं रख दूंगा कितना? एन ए रख दूंगा, क्योंकि एन ए ज्यादा है ना, तो एन ए रख दूंगा। ठीक है, तो आओ फिर क्या बनेगा, इसीलिए क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बनेगा, P माइनस पी एस अपॉन कितना P इज इक्वल्स टू, भाई एन बी तो एज इट इज, लेकिन एन ए प्लस एन बी के स्थान पर एन ए क्या आ जाएगा? एन ए, जहां एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? विलय के। एन ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? विलायक के। ठीक, तो ऐसा कुछ यहां बन जाएगा। मैं चाहूं तो इसे भी सोल्व कर सकता हूं। कैसे सोल्व कर सकता हूं? ऐसे सोल्व कर सकता हूं। देखो मैं लिख सकता हूं P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल्स टू एन बी। एन बी मतलब विलय के मोल, और मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार, तो इसका मतलब विलय का भार बटे विलय का अणुभार एम बी। ठीक, बटे अब एन ए, एन ए क्या है? विलायक के मोल, तो इसे भी मैं लिख सकता हूं विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो ये बन जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ठीक, और आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता कि ये यहां और ये यहां, तो जो हमारे पास अगली कंडीशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। कैसी? कि P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल्स टू, देखो ये जो WB है, इस WB की गुणा में आ जाएगा कौन? MA। तो मैंने लिखा WB इंटू कितना? MA बटे, देखो MB की गुणा में कौन आ जाएगा? WA, तो ये आ जाएगा MB इंटू WA। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला जिससे हम न्यूमेरिकल में काम चलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था प्यारे बच्चों हमारा राउल्ट का नियम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।